हमारी पॉलिसी सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान है, रियासत है तो सियासत है, खुदा न खास्ता रियासत नहीं तो कुछ भी नहीं। आर्मी चीफ जनरल सईद आसिम मुनीर की खैबर पख्तूनख्वा के सियासी कायदीन से बातचीत। सिपह सालार ने वाज़ेह किया कि अफगानिस्तान के साथ इख्तिलाफ सिर्फ फितनल खारिज की वहाँ मौजूदगी और सरहद पार से पाकिस्तान में दहशतगर्दी फैलाने पर है और इस वक्त तक रहेगा जब तक वो इस मसले को दूर नहीं करते। नेशनल एक्शन प्लान पर सब पार्टियों का इत्तेफाक हौसलामंद है, मगर इस पर तेजी से काम करना होगा। दहशतगर्दी के खिलाफ सबको बिला तफरीक खड़ा होना होगा। मुत्तहिद होकर चलेंगे तो सूरत हाल जल्द बेहतर हो जाएगी। अवाम और फौज का खास रिश्ता है, इस रिश्ते में खलीज के लिए झूठा बयानिया बैरून मुल्क से चलाया जाता है। इंसान खता का पुत्ता है, हम सब गलतियां करते हैं, लेकिन इन गलतियों को ना मानना और सबक ना सीखना उससे भी बड़ी गलती है। पाकिस्तान के किसी भी इलाके में फितनल खारिज की अमलदारी नहीं, केपी में बड़े पैमाने पर कोई ऑपरेशन नहीं किया जा रहा, सिर्फ टारगेटेड कार्रवाई होती है। बांग्लादेश मुसल्लह अफवाज के प्रिंसिपल स्टाफ ऑफिसर का जीएचक्यू का दौरा। आईएसपीआर के मुताबिक आर्मी चीफ जनरल सईद आसिम मुनीर से बांग्लादेश के लेफ्टिनेंट जनरल कमरुल हसन की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के उमूर और दिफा के शोबे में ताउन के मुख्तलिफ ऑप्शन ज़ेर गौर आए। आर्मी चीफ जनरल सईद आसिम मुनीर ने दिफाई ताल्लुकात को मजीद मुस्तहकम करने पर जोर दिया। कहा, अमन इस्तेहकाम की फ़रोग़ के लिए मुश्तरका दिफाई इक़दाम की ज़रूरत है। दोनों ममालिक को बैरूनी असरात के खिलाफ अपने इत्तेहाद को मुस्तहकम रखना होगा। लेफ्टिनेंट जनरल कमरुल हसन की चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा से भी मुलाकात। इलाकाई अमन सलामती और इस्तेहकाम के लिए दोनों ताउन जारी रखने की अज़्म का यादा। हुकूमत की अहम कामयाबी 14 IPPs के साथ मुआहिदों पर नजरसानी। काबीना ने भी मंजूरी दे दी। कौमी खजाने को 802 अरब रुपए की बचत होगी। IPPs के साथ नजरसानी शुदा मजमूई मुआहिदों की तादाद सार्फिन को 1 खरब 40 अरब रुपए का फायदा पहुंचेगा। वजीर आजम ने टास्क फोर्स के इक़दाम को बड़ी कामयाबी करार दिया। बिजली की कीमत कम होने के लिए पुरुमीद। कहा, दीगर कंपनीज के साथ भी कैपेसिटी चार्जेस से मुतालिक बात चल रही है, अच्छे नताइज आएंगे। वजीर आजम का सरकारी पावर जनरेशन कंपनीज को डॉलर्स में कैपेसिटी पेमेंट्स होने पर इजहार हैरत। मामला हुकूमत के लिए चैलेंज करार दिया। इजलास में खुसूसी सनती जोन्स को बिजली की फराहमी का नया तरीक़ाकार मंजूर। वफाकी काबीना ने एविएशन डिवीजन को वजारत दिफा में जम करने की मंजूरी दे दी। इंजमाम से कौमी खजाने को 14 करोड़ रुपए की बचत होगी। मवासिलात, रेलवे और एविएशन को मिलाकर ट्रांसपोर्ट डिवीजन बनाने की तजवीज़ मुस्तरद। काबीना ने नारकोटिक्स डिवीजन को वजारत दाखिला में जम कर दिया। शुरका ने कौमी माइनॉरिटी कमीशन एक्ट 2024 मंजूर करके पार्लियामेंट को भेज दिया। सेनेट में हुकूमती और अपोजिशन अरकान के एक दूसरे पर वार। सेनेटर शिबली फराज ने कहा, एक साल में सियासी इस्तेहकाम आया ना मईशत में बेहतरी। बताएं मुल्क में कितनी बराह रास्त सरमायाकारी आई। सिर्फ गैर जमहूरी फैसलों का ट्रेंड सेट किया गया तो शाखाना और साइफर केस में मुंह की खाई। इंतकाम में इतने अंधे हो गए कि सीरतुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर बनने वाली यूनिवर्सिटी को मुतनाज़िया बना दिया। पंजाब हुकूमत ने एजाज चौधरी को ना लाकर ऐवान बाला का इस्तेहकाक मजरू हुआ। वफाकी वज़ीर हसन इकबाल ने जवाब दिया, शिबली साहिब, चीन से 3 अरब डॉलर की सरमायाकारी आ चुकी है। चोरी और डाके छुपाने के लिए इस्लामी टच नहीं चलेगा। मसला अलकादिर ट्रस्ट का नहीं, 190 मिलियन पाउंड का है जो कौमी खजाने की बजाय दोस्त के अकाउंट में गया। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा, शहजाद अकबर ने बरतानिया में नवाज शरीफ के बेटे के खिलाफ इंक्वायरी करवाई। NCA ने नवाज शरीफ के बेटे को क्लियर किया। ये लोग खुद इसमें फंस गए। इनका मुतालबा है कैदियों को एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर रिहा किया जाए। दहशतगर्दी या करप्शन पर कैद अफराद को रिहा नहीं किया जा सकता। वज़रा की तकरीर के दौरान अपोजिशन का शोर शराबा, सेनेट से वॉकआउट कर दिया। बानी PTI आग लगाने नहीं, अवाम को हुकूक देने और अदलिया को आज़ाद कराने के लिए बाहर आएंगे। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, मुल्क और जमहूरियत के लिए मुज़ाकिरात कामयाब होने चाहिए। अदालती फैसले का मुज़ाकिरात के साथ ताल्लुक ना है ना होना चाहिए। मुज़ाकिरात के लिए कारकुनान की रिहाई और कमीशन का क़याम 2 निकात हैं। अपने मुतालिबात से पीछे नहीं हटे। अलीमा खान बोनी, बानी PTI चाहते हैं सज़ा सुनाई जाए, इसके बाद हम हाई कोर्ट में जाएंगे। बानी PTI तमाम केसेस का सामना करने के लिए तैयार हैं।
पी टी आई चाहती है मुज़ाकरात से कुछ निकले तो अपने साइड शो बंद करे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का मशवरा, बोले ये लोग जो कुछ ऐवान में कर रहे हैं वो मुज़ाकरात से इनकी वाबस्तगी और नीयत पर सवालिया निशान है। इनकी बातों से लगता है ये डील चाहते हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के सरकारी हैसियत में रवाबित को बढ़ा चढ़ा कर पेश किया जाता है। सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने कहा, तहरीक इंसाफ के तहरीरी मुतालबात आने के बाद हमारी 7 जमातें अपना अपना इनपुट देंगी, वकला से भी मुशावरत होगी, वक्त लगेगा मगर इतना नहीं जितना इन्होंने लगाया। सेनेटर फैसल वाडा बोले, 190 मिलियन का जुर्म हुआ है, आपने चीजें ली हैं और किसी को फायदा दिया। जुर्म तो जुर्म है जिसकी सजा होती है। मजहबी कार्ड का इस्तेमाल अफसोसनाक है। क्या 9 मई के वाकयात में किसी फौजी अफसर के मुलविस होने पर ट्रायल हुआ? 9 मई को लोग बगैर हथियारों के कोर कमांडर हाउस कैसे पहुंच गए? सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस हसन अजहर रिजवी के सवालात। 7 रुकनी आईनी बेंच के रूबरू मिलिट्री कोर्ट्स में सिविलियंस के ट्रायल के केस की समाअत। जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने रिमार्क्स दिए कि लोगों का कोर कमांडर हाउस के अंदर जाना तो सिक्योरिटी की नाकामी है। FBLE केस में आखिर कोई मास्टरमाइंड भी होगा? साजिश किसने की होगी? वजारत दिफा के वकील ख्वाजा हारिस ने दलाइल में कहा कि साजिश करने वाले या मास्टरमाइंड का ट्रायल भी मिलिट्री कोर्ट में ही होगा। अगर मैं किसी दिफाई इदारे से बंदूक चुरा लूं तो उसका भी ट्रायल वहीं होगा। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा, फिर ये बताएं कि बंदूक चोरी की FIR कहाँ होगी? जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने कहा कि क्या फौज के काफिले पर हमला करना भी डिसिप्लिन खराब करना होगा? आर्मी एक्ट का दायरा जितना आप वसी कर रहे हैं इसमें तो कोई भी आ सकता है। केस की समाअत कल तक मुलतवी। डी चौक एहतजाज पर कायम 13 मुकदमात में बुशरा बीबी की 7 फरवरी तक अबूरी जमानत मंजूर। थाना रमना में दर्ज रेंजर्स हादसा केस में भी अबूरी जमानत मिल गई। जमानतें मंजूर होने के बाद ATC इस्लामाबाद के जज ताहिर अब्बास सिपरा ने बुशरा बीबी से मुकालमा किया। थोड़ा वक्त लग गया लेकिन कानूनी ज़ाबिते पूरे किए गए हैं। बुशरा बीबी बोली, नहीं कोई बात नहीं, हमारा अदालतों से एतमाद उठ गया है। जज ने जवाब दिया, अगर जस्टिस सिस्टम खत्म हो गया तो सोसाइटी खत्म हो जाएगी। बुशरा बीबी ने कहा, बानी पी जाए और हमारे साथ जो हुआ है इसके बाद कानून से यकीन खत्म हो गया। मुल्क में कानून है लेकिन इंसाफ नहीं। बानी पीटा जेल में आइन की बालादस्ती के लिए कैद है। जज ताहिर अब्बास सिपरा ने कहा, हम सब ने मिलकर मुल्क के साथ चलना है। आप तमाम मुकदमात में शामिल तफ्तीश हो जाएं। उधर तो शाखाना 2 केस में FIA के मजीद एक गवाह पर जिरह मुकम्मल। FIA ने तहकीकात के लिए नई टीम तश्कील दे दी। £190 मिलियन केस का फैसला क्यों मुअख्खर हुआ? अहम वजूहात सामने आ गईं। जज नासिर जावेद राना ने तहरीरी हुक्मनामे में बानी PTI, बुशरा बीबी और उनके वकिला का अदालत ना पहुंचना फैसला मुअख्खर करने की वजह करार दिया। लिखा कि 8:30 से 10:30 बजे तक इंतजार किया, मुल्जिमान की तरफ से कोई पेश नहीं हुआ। अब 17 जनवरी फैसला सुनाने की तारीख मुकर्रर की जाती है। वज़ीर आला सिंध का सड़कों की तामीर के लिए 4% रकम मुख्तस करने पर एहतजाज। वज़ीर आला मुराद अली शाह ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को खत लिख दिया। खत में मौक़िफ़ इख्तियार किया। 6 मार्च 2024 को खत लिखा, हैदराबाद सकरता M6 मोटरवे तामीर किया जाए। ये बात काबिल तशवीश है कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी ने सिंध के लिए 5% से भी कम रकम रखी है। NHA ने सालाना तरक्याती प्रोग्राम में सिंध के साथ नाइंसाफ़ी की है। पंजाब के 33 मनसूबों के लिए 38.65%, सिंध के 6 मनसूबों के लिए 4.34% रकम मुख्तस की गई है। गुजारिश है हैदराबाद सक्कर तक M6 मोटरवे पर बिला ताख़ीर बजट रखा जाए। इस मनसूबे को सालाना तरक्याती प्रोग्राम में शामिल किया जाए। पाकिस्तान चीनी सरमायाकारों से $250 मिलियन इकट्ठा करने का ख्वाहिशमंद है। मिस्र की तर्ज पर युआन बॉन्ड्स के इजरा के लिए बातचीत चल रही है। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट को इंटरव्यू। कहा, पाकिस्तान को चीनी मार्केट से हम आहंग करने के लिए जून तक पैंडा बॉन्ड्स जारी करेंगे। अपनी क्रेडिट रेटिंग को सिंगल B में बदलने के लिए पुरअज़्म है। पाकिस्तान के मुआशी इस्तेहकाम के लिए चीनी सरमायाकारी बहुत अहम है। पाकिस्तान CPEC के अगले फेज में चीन से मज़ीद ताउन का ख्वाहां है।
मुल्क दुश्मनों का एजेंडा है, मदारिस खत्म किए जाएं, मौलवियों को सियासत में ना आने दिया जाए। हम आपसे इख्तिलाफात खत्म नहीं कर सकते, लेकिन रवैये तो हमारे हाथ में है। सरबराह JUI का विहाड़ी में इस्तेहकाम पाकिस्तान कॉन्फ्रेंस से खिताब। बोले, पाकिस्तान के नजरिए के साथ मदारिस की मजबूत कमिटमेंट है। तारीख गवाह है, पाकिस्तान कलमे के नाम पर वजूद में आया। फलस्तीनियों की हिमायत भी पाकिस्तान की बुनियाद में शामिल है। गवर्नर पंजाब सलीम हैदर खान कहते हैं कि PTI और हुकूमत के दरमियान मुज़ाकिरात खुशाइंद हैं। PTI को इंतशार की सियासत खत्म करके मुज़ाकिरात को आगे लेकर चलना चाहिए। इत्तेहादी होने के बावजूद गरीब आवाम के हक के लिए लड़ रहा हूँ। गवर्नर पंजाब ने बिलावल भुट्टो जरदारी को आइंदा का वज़ीर आज़म करार दे दिया। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने कहा कि कानून सब के लिए बराबर है, किसी को NRO नहीं मिलेगा। NRO के ताने देने वाले आज खुद NRO मांग रहे हैं। शराइत की बुनियाद पर मुज़ाकिरात नहीं हो सकते। खैबर पख्तूनख्वा में ट्रांसफर पोस्टिंग पैसों पर हो रही है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज से आज़रबाईजान के सफ़ीर खिज़र फरहदोफ की मुलाकात। दो तरफ़ा ताल्लुकात, तिजारती रवाबित, सकाफ़ती तबादलों और मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने के लिए मुश्तरका काविशों पर इत्तिफ़ाक़। मरीम नवाज बोली, पाकिस्तान और आज़रबाईजान में तालीम, सेहत, ज़राअत और तवानाई के शोबे में ताउन को फ़रोग़ दिया जा सकता है। आज़रबाईजान के सरमायाकार को मुराद का स्पेशल पैकेज दिया जाएगा। पंजाब काबीना में सिख मैरिज एक्ट और पंजाब फाइनेंस कारोबार की मंजूरी। तमाम व्हीकल्स के रजिस्ट्रेशन और मोटरसाइकिल की स्पीड 60 तक महदूद रखने की भी मंजूरी दे दी। वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी ने कहा कि 2 से 3 दिन में 28 इलेक्ट्रिक बसेस लाहौर पहुंच जाएंगी। काबीना ने डायलिसिस फंड 7 लाख से बढ़ाकर 10 लाख कर दिया है। सोने की तान की तस्दीक हो चुकी है। 1 माह में खुशखबरी भी देंगे। सिंध के सीनियर वजीर ने कराची में रवां साल डबल डेकर बसेस और इलेक्ट्रिक टैक्सियां चलाने का ऐलान कर दिया। शर्जील मेमन ने कहा, येलो लाइन BRT पर तेजी से काम जारी है। जाम सादिक पुल रवां साल दिसंबर में मुकम्मल होना है, मगर हमारी कोशिश है वो 6 से 7 माह कबल अप्रैल में मुकम्मल हो जाए। अमरीकी शहर लॉस एंजलिस में तबाही फैलाने वाली आग काबू में ना आ सकी। आग से तूफानी हवाओं की पेशगोई। 70 मील फी घंटे की रफ्तार से चलने वाली हवाओं से आग मजीद तेजी से फैलने का खदशा। आग के बाइस अब तक 40,000 एकड़ रकबा जल चुका। अब तक 24 अमवात की तस्दीक। 1.5 लाख अफराद शहर छोड़ गए। मजीद 90,000 शहरियों को इनखला की वार्निंग। अमरीकी मीडिया के मुताबिक आग से जलने वाला रकबा पेरिस से बड़ा है। आग पर मुकम्मल काबू पाने में कई हफ्ते लग सकते हैं। इसराइल 10 लाख फलस्तीनियों की शिमाली गजा वापसी पर रजामंद हो गया। कतर में इसराइल और हमास के दरमियान जंगबंदी के लिए मुज़ाकरात। गजा जंगबंदी मुआहदा 3 मराहिल में तकसीम किया जाएगा। इसराइली मीडिया के मुताबिक इसराइल हर खातून फौजी के बदले 50 फलस्तीनी कैदियों को रिहा करेगा। पहले मरहले में इसराइल फिलाडेल्फी कॉरिडोर से मुकम्मल तौर पर दस्तबरदार हो जाएगा। फिलाडेल्फी कॉरिडोर गजा और मिस्र की सरहद के साथ वाक़ है। दूसरे मरहले में तमाम शहरियों और बाकी फौजियों की रिहाई के लिए मजीद मुज़ाकरात होंगे। तीसरे मरहले में गजा में मुतबादिल हुकूमत और बहाली के मंसूबे पर मुज़ाकरात होंगे। उधर इसराइली बमबारी से एक दिन में मजीद 50 फलस्तीनी शहीद, 30 जख्मी हो गए। अमरीकी नौमुंतखब सदर के खिलाफ 2020 में इंतखाबी मुदाखलत की तहकीकात। महकमा इंसाफ ने 137 सफ़ात पर मुश्तमिल तहकीकाती रिपोर्ट जारी कर दी। ट्रंप ने 2020 में इंतखाबी शिकस्त को उलटने के लिए ओहदेदारान पर दबाव डाला। गवाहान, अदालतों और महकमा इंसाफ के मुलाजिमीन के खिलाफ मुहिम शुरू की। इल्जामात साबित करने और सजा दिलाने के लिए काफ़ी सबूत मौजूद थे। रूस, चीन, पाकिस्तान और ईरान का एक फॉर्मेट बनने जा रहा है। हमें यकीन है इसमें भारत की शमूलियत से ही दुरुस्त कदम उठाया जा सकता है। रूसी वज़ीर ख़ारजा सरगेई लैवरोव की गैर मुल्की मीडिया से गुफ्तगू। मज़ीद कहा, रूस और पाकिस्तान के ताल्लुकात उस्तवार हो रहे हैं। खित्ते के तमाम ममालिक को एक दूसरे के ताउन की ज़रूरत है।
اسپین کا غیر ملکیوں کی جائیداد خریدنے پر 100% ٹیکس لگانے کا منصوبہ۔ وزیر اعظم پیڈرو نے گھروں کی کمی سے نمٹنے کے لیے اقدام ضروری قرار دیا۔ رپورٹ کے مطابق یورپی یونین سے باہر کی رہائشیوں نے سال 23-24 میں اسپین میں 27,000 جائیدادیں خریدی۔ مارشل لاء لگانے والے جنوبی کورین صدر کو سزا نہ ملی، انعام مل گیا۔ وارنٹ گرفتاری جاری ہونے کے باوجود یون سک کو گرفتار نہ کیا جا سکا، البتہ ان کی تنخواہ ضرور بڑھ گئی ہے۔ 3% اضافے کے ساتھ ان کی تنخواہ $1,79,000 ہو گئی۔